हौसले की उड़ान, एक अंतरिक्ष मिशन की दास्तान। साल 2024 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर में हलचल मची हुई थी। वहां मौजूद वैज्ञानिकों की नजरें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर टिकी थीं। उस दिन नासा और बोइंग का एक बड़ा मिशन लॉन्च होने वाला था, बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट। इस मिशन का मकसद था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस तक जाकर वहां की व्यवस्थाओं की जांच करना। यदि यह मिशन सफल होता तो बोइंग स्टारलाइनर भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को नियमित रूप से अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिए उपयोग किया जा सकता था। इस मिशन के लिए नासा ने दो अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों को चुना था, सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर। दोनों ने इस मिशन के लिए महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग की थी। उड़ान की शुरुआत। आखिरकार वह दिन आ गया जब स्टारलाइनर रॉकेट लॉन्च होने वाला था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट तेजी से आसमान में उड़ चला। कुछ ही घंटों में सुनीता और बुच ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर लिया और स्टारलाइनर कैप्सूल सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से जुड़ गया। आईएसएस में पहुंचकर दोनों ने अपने काम की शुरुआत की। वे अंतरिक्ष स्टेशन की विभिन्न तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच कर रहे थे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक बड़ी समस्या सामने आ गई। स्टारलाइनर के थ्रस्टर यान को दिशा देने वाला सिस्टम में खराबी आ गई। इसका मतलब था कि अब यान को सही दिशा में मोड़ना मुश्किल हो गया था और उनका पृथ्वी पर वापस लौटना खतरनाक हो सकता था। इससे भी बुरी खबर यह थी कि कैप्सूल के ऑक्सीजन सिस्टम में भी दिक्कत आने लगी। सुनीता और बुच के पास सीमित भोजन, पानी और ऑक्सीजन बचा था। नासा के वैज्ञानिक तुरंत हरकत में आए। उन्होंने सुनीता और बुच को निर्देश देना शुरू किया कि वे कैसे हालात को काबू में रखें। मगर समस्या इतनी गंभीर थी कि मिशन, जो सिर्फ कुछ हफ्तों का था, अब कई महीनों खिंच गया। अंतरिक्ष में संघर्ष के दिन। आईएसएस में सुनीता और बुच को हर पल सावधानी बरतनी पड़ रही थी। उन्होंने अपनी दिनचर्या में कई बदलाव किए ताकि संसाधनों को बचाया जा सके। खाने में वे बहुत ही छोटे हिस्से में भोजन का सेवन करते थे, एक दिन में सिर्फ 1 या 2 मील पैक्स। ज्यादातर ऐसे खाद्य पदार्थ चुनते थे जो शरीर को ज्यादा ऊर्जा दे सकें। पानी की बचत के लिए वे हर छोटी चीज में सावधानी बरत रहे थे, यहां तक कि हाथ धोने के लिए गीले टिश्यूज का इस्तेमाल कर रहे थे। ऑक्सीजन का स्तर भी सीमित था, इसलिए वे अपनी गतिविधियां धीरे धीरे और सावधानी से करते कि ज्यादा ऊर्जा खर्च ना हो। इतनी मुश्किलों के बावजूद सुनीता ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। जब उनके साथी बुच चिंता में पड़ जाते तो सुनीता उन्हें हिम्मत देती। हमें धैर्य रखना होगा, हम जरूर घर लौटेंगे। आखिरकार सफलता। नासा और बोइंग की टीम ने धरती से लगातार काम किया और आखिरकार स्टारलाइनर की तकनीकी समस्या का हल निकाल लिया। वह दिन भी आ गया जब सुनीता और बुच ने पृथ्वी पर लौटने के लिए अपना सफर शुरू किया। वापसी आसान नहीं थी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्टारलाइनर कैप्सूल में भयंकर गर्मी पैदा हुई, लेकिन कैप्सूल की हीट शील्ड ने इस तापमान को झेल लिया और यान ने सफलतापूर्वक धरती पर लैंडिंग की। जैसे ही सुनीता और बुच कैप्सूल से बाहर निकले, वहां खड़े नासा के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। बुच ने सुनीता की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने मुझे हिम्मत न दी होती तो शायद हम यहां न होते। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, जब तक हिम्मत बाकी है, हार मुमकिन नहीं है। कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन की नहीं है, बल्कि हिम्मत, धैर्य का सबक है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी ने साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर इंसान का इरादा मजबूत है तो सफलता जरूर मिलती है।